आरसीएम की इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन 23 साल में आरसीएम जैसे विराट सिस्टम ने सड़क को मजबूत किया, सिस्टम को मजबूत किया, सारे लोगों के क्वेरी जो क्वेश्चन थे वो खत्म किए कि यार बिल कटता है पता नहीं चलता, ज्वाइनिंग की केवाईसी भेजते हैं बीच में अटक जाती है, सारी समस्याओं को खत्म करा, सब डिजिटल कर दिया। आज आप 1 रुपए का सामान भी लोगे तब भी बिल कटेगा, यस या नो? पहले ऐसा, अगर कुछ साथी पहले से आरसीएम को जानते हैं तो पहले जब हम 100 पर्चे जुटे थे तो बिल कटता था, 1 रुपए का नहीं कटता था, यस या नो? पहले जब ज्वाइनिंग लगाते डिजिटल नहीं था, फिजिकल था, फार्म भर के भेजना पड़ता था, कोरियर करना पड़ता था, यस या नो? आप समझिए, पहले जब हम सामान खरीदते थे तो हमें बिजनेस वालों को यूं नहीं मिलता था, पर्चियां मिलती थी, पर्चियां, उन पर्चियों को कोरियर करते थे, कोरियर सही से पहुंच जाता था तो बीपी मिलता था, वरना नहीं मिलता था। आप समझिए, आरसीएम ने भी अपने इस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया और इसने मजबूत किया कि इसकी स्पीड बढ़े। पहले रॉयल्टी निकालने में 3 साल लग जाते थे, टेक्निकल पहुंचने में 5 साल लग जाते थे, लेकिन दोस्त आज सिस्टम 23 साल में इतना मजबूत हो चुका कि रॉयल्टी 6 महीने में लोगों की आ जाती है। बल्कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं और हमारी टीम में कि 1-1 महीने में लोग रॉयल्टी लेकर के आए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, मनोज प्रजापति यहाँ पर आया है, तो आपके काम की स्पीड बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ाने के लिए तैयार है? तैयार है? देखते रहिए, यहीं पर रहिए। टाइम का बाउंडेशन है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट में केवल आपको लूंगा, वो सिस्टम बताना चाहता हूँ, वो तरीका बताना चाहता हूँ, ताकि आपके काम की स्पीड कई गुना तेजी से बढ़ जाए। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में कई बार आपके अपलाइन ने बताया है। एक बार जोरदार ताली लगा लीजिए आदरणीय श्रीमान राजेंद्र प्रजापति सर के लिए। आपकी अपलाइन में जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार उन्होंने बताया है। आप लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारी टीम के सबसे सीनियर, सबसे सेंसियर, सबसे पूरे हिंदुस्तान में उनकी डिमांड है, लोग देखते हैं, चाहते हैं, मिलते हैं, उनकी टीम में आना चाहते हैं आदरणीय श्रीमान राजेंद्र यादव जी सर। जोरदार ताली लगाइए सर। आप उनकी टीम के हिस्सा हैं, आप उनकी टीम के हिस्सा हैं जो डायरेक्ट इस फर्रुखाबाद को फोकस कर रहे हैं, यस या नो? तो काम की स्पीड बढ़नी चाहिए साहब, काम की स्पीड बढ़नी चाहिए। थोड़ा सा क्या है कि एक व्यक्ति था, घर में शीशा लगा हुआ था, वो शीशे को बार बार देख रहा था, उसका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और शीशे वाले को फोन लगा दिया, भैया कैसा शीशा दिया है तुमने यहाँ, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। शीशा वाला बड़ा परेशान दौड़ के भाग के घर पर आया, उसने भी देखा, उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा। उसने थोड़ा सा सोचा और तुरंत दिमाग में विचार आया, यार शीशा तो ठीक है, कुछ गड़बड़ी है। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और शीशे को ऊपर लगाना शुरू किया, और शीशे पे जो धूल जमी हुई थी वो जैसे जैसे साफ होती गई वैसे चेहरा साफ दिखने लग गया। शीशे के अंदर कोई कमी नहीं थी, उसके ऊपर थोड़ी सी धूल लगी थी, उस धूल में कमी थी, यस या नो? हम भी इस भाग दौड़ के जीवन में, खेती है, नौकरी है, व्यापारी है, दुकानदारी है, जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं मन में कई प्रकार के विचार आ जाते हैं, कई प्रकार की निगेटिव बातें आ जाती हैं। यार उनका तो चल रहा है, उन्हें तो बोलना आता है, वो तो सेमिनार में 5-10 लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, यार उनके पास तो टाइम है, उनका तो चल रहा है, मेरा नहीं चलेगा, मैं केवल सामान खरीद रहा हूँ, इसमें ही खुश हूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, आप चाहे दुनिया का कोई भी काम करते हो, आप चाहे दुनिया का कोई भी काम करते हो, आपका भी चलेगा, आपका भी चलेगा। समय बदल चुका है, काम करने का तरीका बदल चुका है, विचार करने का तरीका बदल चुका है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करिए, आपका भी काम चलेगा। हमें वो दिन याद है जब हमें ज्वाइनिंग के लिए भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, प्लान दिखाना पड़ता था। एक एक दिन में हमने 200, 250, 300, 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, एक एक दिन में हमने 500, 1000 किलोमीटर कार चलाई है, एक एक दिन में। लेकिन आज जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया ना, इतना दौड़ना भागना नहीं पड़ता। इंसान विदेश में भी बैठा, उसे भी मार्केटिंग प्लान बता देते हैं आमने सामने बैठ के, वीडियो कॉल पे। हेलो, आप जिस काम को भी करते हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस काम के साथ साथ में आरसीएम काम स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाइए, सिस्टम को समझिए, सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम को अपनाइए, सिस्टम को अपनाइए, आपका काम ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। तैयार है क्या? तैयार है क्या? अगर
कोई भी डायरी पेन हो तो आप लिखिए, फोटो खींच के रखना। सबसे पहले ये सिस्टम कहता है, अगर आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल अचीवर बनना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, पूरे हिंदुस्तान में छाना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको अपने आप को दिखाना है कि यार मनोज प्रजापति एक गांव का रहने वाला था, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान इसको जानता है। तो मैंने काम क्या किया, वो काम आपको बताने जा रहा हूं। और ये काम भी मेरे अपलाइन भी मेरे को बताए थे, वही काम मैं आपको बता रहा हूं साहब। पहला काम, आज आपने ज्वाइन किया हो, या 1 साल पहले आपने ज्वाइन किया हो, या 5 साल पहले आपने ज्वाइन किया हो, मुझे आप लोगों की हकीकत मालूम है। मैं किसी की मजाक नहीं बना रहा, टांग नहीं खींच रहा, लेकिन मेरे को मालूम है कि यहाँ पर अगर 70 लोग बैठे हैं, इनमें से 95, 96, 97% लोगों ने आज तक ये काम नहीं किया जो मैं बताने जा रहा हूँ। सुना कई बार, ठाना कई बार, प्रयास कई बार किया, लेकिन परफेक्ट तरीके से वो काम नहीं किया जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। और इस सिस्टम में आने के बाद आप चाहते हो कि स्पीड से आपकी रॉयल्टी आए, आपका टेक्निकल आए, तो पहला काम आपको करना है, एक शानदार कॉपी लेनी है और उसमें आपको लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? लिस्ट। और जब भी आपको बताया गया तब भी आपने ठाना कि मैं बनाऊंगा, लेकिन शुरुआत नहीं की। और शुरुआत की तो एक पन्ने पे की, वो पन्ना खो गया। फिर शुरुआत की, दूसरे पन्ने पे की, वो पन्ना भी खो गया। फिर शुरुआत की, तीसरी कॉपी पकड़ी, उसके 2 पन्ने भर डाले, वो कॉपी भी खो गई। यस या नो? लेकिन ये लिस्ट आपके पास नहीं है, और इसलिए आपका समय बर्बाद होता है। इसलिए आप सोचते हो किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, किसको सेमिनार में बुलाऊं। मैं विश्वास मानिए, अगर लिस्ट आपके पास बनी होती ना, तो इस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती। और ये गलती हमारे मम्मी पापा ने की है। हमारे पापा ने लिस्ट नहीं बनाई, इसलिए हमारे बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे रिश्ते हमें मालूम ही नहीं है, खत्म हो गए। यस या नो? अगर हमारे पापा ने लिस्ट बनाई होती तो रिश्ते आज भी होते, वो मेरे नेटवर्क पे काम आते या नहीं आते? यस या नो? अच्छा, उनके भी पिताजी ने लिस्ट नहीं बनाई, कितने रिश्ते खत्म हो गए। आप चेक करिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके हजारों हजारों रिश्ते हैं, लेकिन वो मालूम, जानकारी, ठीक है हमारे पिताजी ने गलती थी, उस समय का समय ऐसा था, लिस्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो जमाना आ रहा है, अब जो समय आ रहा है, अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें लिस्ट की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा, जरूरत लिस्ट की है, ये बात हमको मालूम है, तो आज अपनी तैयारी कर लें तो मजा आएगा, या कल मजबूरी में करेंगे तो मजा आएगा? आज। और मैं ये बात बता रहा हूँ लिस्ट बनाने की ना, तो ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मेलिटी करके नहीं जाऊंगा। अगर मैं आज आपकी लिस्ट नहीं बनवा पाया आज रात के 12 बजे से पहले, तो मेरा यहाँ पर आना पाप है। सबसे महत्वपूर्ण काम है लिस्ट बनाना। और आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ, वादा चाहता हूँ, ये लिस्ट आज बनाएंगे। कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? आज लिस्ट बनाएंगे साहब। और अगर आपने सोचा कल, तो फिर 5 साल निकल जाएंगे, फिर नंबर आने वाला। आप देख लीजिए कितना समय आपने गवा दिया। ये लिस्ट की बात पहली बार बताई जा रही है, कई बार बताई गई, और आपने बार बार सोचा इस बार तो भर देंगे, इस बार तो ठीक कर देंगे, लेकिन कॉपी बनी नहीं। आज साहब पहला मेरा पॉइंट है कि आज इस सेमिनार के समापन के बाद आप आरसीएम की दुकान पर जाइए, कॉपी लीजिए। अगर आरसीएम की दुकान पर कॉपी नहीं है, बहाना नहीं चलेगा, मार्केट से लीजिए, लेकिन एक शानदार बड़ा सा रजिस्टर, मोटा सा रजिस्टर लीजिए, उसको ऊपर कवर चढ़ाइए, उसको ऊपर चिट लगाइए, अपना नाम लिखिए और नीचे सब्जेक्ट में डालिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पहला पन्ना किसी के भी नाम का छोड़ दीजिए, छोड़ते नहीं थे क्या हम? यस या नो? और दूसरे पन्ने में 5 कॉलम बनाइए, केवल 5 कॉलम में, देसी भाषा में बता रहा हूं, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और रिलेशन। 5 कॉलम बनाइए। रिलेशन जरूर लिखिए, ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरा मामा है, ये मेरी मामी है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा साला है। यस या नो? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये ट्रेन में मिला था, ये प्लेन में मिला था, ताकि जब हमारा बच्चा उस डायरी को खोले, उस कॉपी को खोले, तो उसे पता हो कि अच्छा ये मेरे पापा के चाचा हैं। हेलो, बात समझ रहे नहीं? और ये लिस्ट हमारे बच्चे के काम आएगी, ये लिस्ट हमारे बच्चे के काम आएगी, और ये लिस्ट बच्चे के काम बाद में आएगी, सबसे पहले तो हमारे काम आएगी।
हेलो, आज आप चेक करिए दोस्त, पिछले महीने शानदार यहाँ पर राजेंद्र यादव जी का प्रोग्राम हुआ। शानदार यहाँ पर ताकत लगा के गए, जागरूक करके गए, बता के गए, ड्रीम्स आपके जगा के गए। लेकिन बात करूं पिछले महीने में तो आप में से कितने साथी यहाँ पर बैठे। अगर बात करें नेटवर्क की तो ज्वाइनिंग है पूरे महीने में 0, एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, एक लोगों को भी अपने नेटवर्क का हिस्सा नहीं बना पाए। चेक करिए अपने आप को साहब, बनाया क्या? अगर बनाया होता तो पिछले महीने भी यही संख्या थी, मैंने देखा था, फोटो डाला था आपने, अभी भी यही संख्या है। कारण क्या है? आपने अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके पास में लिस्ट नहीं है और हवा में काम ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। तो क्या बनाना है साहब? जब आवाज नहीं आ रही, अभी से लग रहा मामला गोल मोल है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? अच्छा, कब बनाना है? कब बनाना है? आज। अब आपके पास समय नहीं है, कोई भी काम करते हैं, लेकिन दोस्त अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस नए भारत के निर्माण के लिए क्या आप 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? क्या आज आप 2 लाइन 3 लाइन की शुरुआत नहीं कर सकते? क्या आज रात के 12 बजे तक 10, 20, 50 लोगों का नाम नहीं लिख सकते? आज जब किसी काम की हम शुरुआत कर देते हैं ना, तो समापन की संभावना बढ़ जाती है, और जब किसी काम की हम शुरुआत नहीं करते तो समापन की तरफ जा ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी गलतियां आज तक हमने की है। उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूं साहब। क्या बनाना है? क्या बनाना है? अच्छा, कब बनाना है? आज। और जब आप लिस्ट बनाओ ना तो एक सेल्फी भेजो कि सेमिनार में गया था, बताया गया लिस्ट बनानी है, और आज से मैंने शुरुआत किया, फोटो खींच के अपने ग्रुप में डालिए। जो सेमिनार में नहीं आएगा वो पछताएगा, और जो आएगा जिसने लिस्ट की शुरुआत नहीं की वो भी शुरू